आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइट। क्लास 10th का चैप्टर है लाइट। तो इसमें हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा हमारा है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के अंदर आप इसके लॉस पढ़ लेंगे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। उसमें आप कनकेव और कन्वेक्स पढ़ेंगे। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। उसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। फिर इसके यूजेस हम लास्ट में कर लेंगे। रिफ्लेक्शन में आप लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलेंगे, और ये सब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद आप क्या कहते हैं लेंसेज पढ़ेंगे, इसमें आप कनकेव एंड कन्वेक्स पढ़ेंगे, कनकेव एंड कन्वेक्स। फिर लेंस फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स उस पर बेस्ड। इसमें भी हम जब मिरर फॉर्मूला करेंगे तो उनके साथ के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने पहले रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes a reflecting surface। तो चलिए करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए ये आपका एक मिरर है, ये इसका सिल्वर्ड फेस है और ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो देखिए मान रहे यहां से कोई इंसिडेंट रे आ रही है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरेगी वहां हम एक नॉर्मल बना लेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल है, और यहां से जैसे ही इंसिडेंट रे टकराएगी ये क्या होगी, बाउंस बैक करेगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हमारी नॉर्मल है, और ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए जैसे ही इंसिडेंट रे आएगी मिरर की जिस सरफेस पे टकराएगी, जिधर से टकराएगी उधर हम एक नॉर्मल बना लेंगे। नॉर्मल क्या, परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के, मतलब ये पूरा एंगल क्या रहेगा 90, इधर भी क्या रहेगा 90। अब बात करते हैं यहाँ जो इंसिडेंट रे है हमारी, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो हमारा नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो हमारा लॉ है वो क्या होगा, एंगल आई इजकल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड हमारा क्या होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे and the reflected ray or lie in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence। ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये है, यहाँ पर इंसिडेंट रे गिरी थी, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन मतलब अगर एक्स वाई प्लेन में अगर हमारी इंसिडेंट रे है तो उसी प्लेन में हमारी नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, नहीं इससे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसको ध्यान देते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर।
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ओ से हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से एक रह गई, ठीक है। अब बात करते हैं, एक रे इधर आई, ये हमारे इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे तो यहाँ हम एक बनाएंगे नॉर्मल। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे गिरी है वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे जाएगी उतने ही एंगल पे। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल था, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ये मान लेते हैं n1 नॉर्मल आ गया। फिर यहाँ से एक और इंसिडेंट रे हमारी गिरी है, ठीक है। अब ये भी क्या हुई, इधर बाउंस बैक कर गए। यहाँ हमने फिर से करना दिया नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल n2 कह देंगे, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कहीं मीट नहीं कर रही, तो हम मानेंगे ये बिहाइंड द मिरर जाके कहीं मीट करेंगी। अभी हम मान रहे हैं कि अपीयर टू मीट हो रही है, रियल में मीट नहीं कर रही है। तो जहां ये मीट करेगी वहां बनेगी इमेज, ठीक है। तो अब ये जो इमेज बनेगी, आपने शीशे में अपने आप को देखा होगा, आप जितने साइज के हैं उतने साइज के दिखनी है आपके घर में जो शीशा है, ठीक है। और मोस्टली क्या कहते हैं, जितनी दूर आप मिरर से खड़े रहेंगे उतनी दूर आप दिखेंगे, आपका लेफ्ट राइट को, राइट लेफ्ट को अपीयर होगा, लेफ्ट राइट को अपीयर होगा। तो यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इमेज क्या होगी, सेम साइज की होगी, इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड mirror is same as object and mirror, और यहाँ क्या होता है, लिटरल इन्वर्जन होता है, लिटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड वाइस वर्सा। और इमेज कैसे होती है, आप शीशे में खुद को जब भी देखते हैं, आपके घर में जो प्लेन मिरर है उसमें क्या दिखते हैं, आप सीधे दिखते हैं। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब वर्चुअल का मीनिंग मैं आपको अभी 2 मिनट में बताती हूँ। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट तो सीधा है, ठीक है। इरेक्ट का मीनिंग है सीधी खड़ी होती है इमेज। तो यहाँ मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, जो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने एक इंसिडेंट रे गिराई तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी, ये इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी। तो कहीं मीट नहीं करे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कहीं भी। तो हम मानेंगे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बिहाइंड द मिरर कहीं जाकर मिलेंगी, मान रहे हैं, ठीक है। अपीयर टू मीट, जो जहां मिलेंगी उस पॉइंट पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। अब यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट बता रहे हैं, इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी आपकी कितनी की बनेगी, 10 सेंटीमीटर की। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज सेम एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से मान लो 20 सेंटीमीटर या मान लो 1 मीटर अवे है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में आपका डिस्टेंस होगा वो भी कितना रहेगा, 1 मीटर में। तो इतनी दूरी पे आपकी इमेज बनेगी। दूसरा लेटर इन्वर्जन, 1 मीटर बहुत दूर ले लिया, मान लो 20 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। ओके, अब लेटर इन्वर्जन का क्या होता है, मतलब आपका लेफ्ट राइट को अपीयर होगा और राइट लेफ्ट को अपीयर होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, अब ये मैं बता रही हूँ रियल एंड वर्चुअल इमेज में आप डिफरेंस समझिए थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करें रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो देखिए रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। व्हेन, ये कब बनती है, फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे meet, formed when reflected ray appears to meet। यहाँ डिफरेंस समझिएगा। मैं बोल रही हूँ ये हमारा मिरर है, ये एक रे आई,
ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, यहाँ भी एक रे आई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये रियल में मीट कर रही है, जिस पॉइंट पे मिलेगी वहां इमेज बन रही है, तो ये कैसी इमेज होगी? आपकी रियल इमेज। वर्चुअल का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था कि ये रे गई इधर चल गई रिफ्लेक्ट होके, ये रे आई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, रियल में मीट नहीं कर रही, पर हम मान लें कि अपीयर टू मीट, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? वर्चुअल इमेज। अब जो हमारे रियल इमेजेस होती है वो हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, ओके। और ये क्या रहेंगे? ऑलवेज इरेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप, और जो हमारी रियल इमेज होती है इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। इनको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ये आपको रियल एंड वर्चुअल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स आपने दो पढ़ने हैं, दो ही हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। यहां पढ़ेंगे कनकेव मिरर, यहां पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर, तो कनकेव मिरर कैसा होता है? जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होगा, ठीक है, ये केव साइड में, तो हम इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इनवर्ड होता है इसमें। अब तो फिर हमारा कन्वेक्स मिरर कैसे होता है? ये जो मिरर है, ठीक है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ है? आउटवर्ड है। इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें देखेंगे हम। तो ये हमारा मिरर है, ठीक है। अब ये किसी स्फीयर से बना है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब किसी स्फीयर का ये पार्ट रहा होगा, कोई बहुत बड़ा सा स्फीयर रहा होगा, ठीक है, स्फीयर रहा होगा, ठीक है। उसका ये छोटा सा क्या है? पार्ट है हमारा, जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे मिरर का अपर्चर बोलेंगे। अब इस अपर्चर का जो बीच वाला पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम बोलते हैं पोल। तो ये क्या जाएगा? इसका पोल। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या जाएगा? पोल, ठीक है। अब इस सेंटर से हम मानते हैं कि इमेजिनरी लाइन जाती है, ठीक है। तो इस सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। मानते हैं जिस स्फीयर का ये पार्ट रहा होगा उसका कुछ क्या रहा होगा? सेंटर रहा होगा, ठीक है। तो उसका कुछ सेंटर रहा होगा, तो उसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। अब ये पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। मान लो ये हमारा स्फीयर था, तो स्फीयर का जो डिस्टेंस होगा इस पार्ट से, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। तो रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। आर क्या जगह? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब इन जो हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है, इसके बीचों बीच एक पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फोकस। यहां पर भी क्या जाएगा? फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से क्या हमारा? फोकस, कैपिटल एफ से। ये फोकस क्या होता है? जहां पर जितनी भी पैरेलल रे होती हैं वो आके कन्वर्ज करती है या मीट करती है, वो हमारा क्या होता है? पॉइंट फोकस होता है, ठीक है। जितनी भी पैरेलल रे होंगी, किसके पैरेलल होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी भी पैरेलल रे होंगी उस पॉइंट पे मीट करेंगे, उसको हम बोलते हैं फोकस। अब आगे बात करते हैं। अब जो फोकस का पोल से डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो स्मॉल एफ हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ।
तो फोकल लेंथ कितना है हमारे यहाँ पर एफ पी, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, और सीपी क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मतलब सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेज, ठीक है, कि ये कैसे जाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ बता दे रहे हैं, जल्दी जल्दी देखना। तो ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ठीक है, जैसे ही कोई रे, ठीक है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वहां गिरेगी फोकस पे। कहाँ पास होगी? फोकस पे। तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल रे हमेशा कहाँ पास होंगी? फोकस से। तो ये फोकस हो गया हमारा, और ये हमारा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन फोकस, पहला पॉइंट। तो यहाँ पर हम इसके लिए भी बना लेंगे। देखिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो ये पोल है। अब यहाँ पर कोई अगर पैरेलल रे है, ठीक है, तो ये रे है, पैरेलल रे है, तो देखिए ये इधर रिफ्लेक्ट करेगी, ये वाली रे है, ये भी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो मीट नहीं कर रही, तो हम मानेंगे कहाँ मिलेगी? ये फोकस पे, ठीक है। तो हमारे कन्वेक्स मिरर केस में कहाँ मिल रही है? फोकस में, कनकेव में भी। तो कोई भी रे अगर पैरेलल है किसके? ये जो हमारी है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ गिरेगी? फोकस पे गिरेगी। पहला पॉइंटर हो गया। दूसरा देखते हैं। फिर से पोल है। अब देखिए तो इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या था? कोई भी रे अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस पे गिर गई। तो यहाँ भी क्या होगा? कोई भी रे अगर फोकस पे गिर रही है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये आपको एरोज इसलिए कि रे की डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होगा। यहाँ मान लिया फोकस, तो कोई भी रे अगर फोकस पे गिर रही है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट केस हमारा जब इंसिडेंट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करेगी। तो ये है पोल, ये फोकल लेंथ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ही हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करती है तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो हमारी जैसे इंसिडेंट रे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करेगी, वो अपना पाथ क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। और लास्ट रूल हमारा ये है, तब इंसिडेंट रे पोल पे गिरेगी। जो भी इंसिडेंट रे पोल पे गिरेगी वो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे होगा। तो देखिए हम दोबारा से एक बार देख ले रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो ये हमारे कनकेव मिरर है और इधर हमारा कन्वेक्स मिरर है। तो जैसे ही कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो भी पैरेलल रे आएंगी वो सारी फोकल पे गिरेगी, फोकस पे गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ भी जो भी पैरेलल रे आई है वो क्या है? अपीयर टू फॉल एट फोकस, ठीक है। और जो भी रे फोकस पे गिरेंगी वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ भी जो भी रे आएगी फोकस पे गिरेगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट हमारा था कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगी, तो जैसे ही कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगी वो रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ, ठीक है। और जैसे ही क्या कहते हैं कोई रे पोल पे गिरेगी वो क्या जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये हमारे हो गए रूल्स, ठीक है। अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन के केसेस, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन
पहले हम कनकेव मिरर का करेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। देखिए हमारा कनकेव मिरर, पहला हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 6 केसेस हैं, उसमें हम क्या कहते हैं 6 डिफरेंट लोकेशंस पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है, और उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उसकी पोजीशन कैसी है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ये हमारा कनकेव मिरर है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है हमारा ऑब्जेक्ट। जो इन्फिनिटी से कैसी रे आएंगी, इन्फिनिटी से रे आएंगी पैरेलल रे, ठीक है। इन्फिनिटी में हमारा ऑब्जेक्ट है तो कैसी रे आ रही है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है। जो भी पैरेलल रे होती है, हमने पढ़ लिया केस कि जो भी पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहाँ गिरेगी, फोकस पे। तो ये पैरेलल रे तो कहाँ फॉलो होगी, फोकस पे, ऐसे चलेगी। आप ये डायग्राम में 2 रेज दिखा सकते हैं ओनली, उससे आपको बन जाएगा। तो ये रे फिर से हमारी एक और रे ले आए हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, तो वहां से पैरेलल रेज आ रही है। ये पैरेलल रे आई, पैरेलल रे कहाँ गिरेगी, फोकस पे। तो यहाँ आपकी क्या बन रही है, इमेज। ऑब्जेक्ट आपका कहीं दूर है, यहाँ क्या बन रही है, इमेज। तो हमें इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। तो इमेज कहाँ है, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ यहाँ पर इमेज के, देखिए इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन। पहली बात तो पोजीशन कहाँ है, इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है हमारी, फोकस पे बन रही है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, इन्फिनिटी में, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, एट फोकस। नेचर की बात करेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब रियल एंड इन्वर्टेड कैसे हो गया, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ एक बार। रियल एंड इन्वर्टेड, ये देखिए इंसिडेंट रे थी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ये फिर से इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रियल में एक दूसरे को क्या कर रही है, मीट कर रही है। जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट करती है तो हम बोलते हैं रियल इमेज बनी है। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। आगे इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका साइज की बात कर लेते हैं। तो अब इमेज हमारी क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटी है, पॉइंट साइज इमेज है, तो इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज। नेक्स्ट केस हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के हम पैरेलल रे वो हमारी फोकस पे गिरेगी, तो ये फोकस पे गिरेगी, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करा देते हैं। तो ये जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी वो अपना पाथ क्या कर लेगी, लीड रेस। तो देखिए दोनों रेस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। इमेज कैसे बनेगी, हम प्रिंसिपल एक्सिस से उतना नीचे लेके जाएंगे, तो ये हमारी इमेज की हाइट बनेगी। तो ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज बनी है। चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए पोजीशन कहाँ है, कहाँ पर हो रही है हमारी इमेज, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमारी इमेज बनी है। अब देखिए हमारी ऑब्जेक्ट का हाइट इतना है, इमेज का हाइट इतना सा है। तब मैं इसका अगर साइज की बात करूँ, पहले नेचर लिख लेते हैं। तो नेचर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ हमारी रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट कर रही है, तो ये हमारी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट हम साइज की बात करेंगे, तो साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है। केस करे थे जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने एक रे पैरेलल निकाली। जो पैरेलल रे वो कहाँ गिरेगी, फोकस पे। तो ये हमारा फोकस था, यहाँ से पास होगी। दूसरी हमने पोल पे गिराई तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई। यहाँ पर दोनों मीट कर रही है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट कर रही है वहां हमारा ऑब्जेक्ट बन, इमेज बना है, ठीक है। तो इमेज अब देखेंगे हम कहाँ बन रहा है। तो पहले पोजिशन की बात करते हैं। पोजिशन का है, ऑब्जेक्ट हमारा सी पे था, इमेज भी हमारी कहाँ बन रही है, एट सी। दूसरा नेचर की बात करेंगे, क्योंकि हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो है, जैसे कि ये वाली इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे की होगी, एक ये इंसिडेंट रे थी और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये थी। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है, तो इमेज कैसे, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट हमारा साइज। तो साइज की बात करेंगे तो सेम साइज की है, जितना हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है उतनी हमारी इमेज की हाइट है, तो सेम साइज की बनती है, ठीक है। तो जब हम
ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, उसका साइज भी सेम होता है ऑब्जेक्ट के साइज के, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो हमारी 3 केसेस हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए हमने कहाँ का रखा, पहले इंफिनिटी पे था, फिर सी के पीछे गया, फिर सी के ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट हमारा पोजीशन होगा सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो हम बनाते हैं, देखिए ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एफ सी, यहाँ पर हम इनके बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा ए बी, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इससे हम रेस ला रहे हैं। तो ये हमारी पहली रह गई पैरेलल, जो पैरेलल है कहाँ जाती है, फोकस पे, तो याद हो गया होगा आप सबको, ठीक है। दूसरी रे कहाँ है, पोल पे गिराएंगे, ये रहा, जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से वापस चल जाएगी, ये कहीं जाके मिल गए, जहां पर ये मिलेगी वहां पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये आएगा ए डैश बी डैश। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो पहली बात, पोजीशन कहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, सी के पीछे, तो बियॉन्ड सी लिख सकते हैं, बियॉन्ड सी, ठीक है। दूसरा अगर इसकी मैं नेचर की बात करूंगी, तो नेचर कैसे, इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा हम साइज की बात करेंगे, तो साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी इतनी है, इमेज की हाइट हमारी थोड़ी बड़ी है, तो कैसे आएगा, एनलार्ज, साइज क्या जाएगा, एनलार्ज, ठीक है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो देखिए हमने पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था, फिर हमारा ऑब्जेक्ट गया सी के पीछे, फिर सी के ऊपर, फिर अब सी और एफ के बीच में। तो नेक्स्ट हम कहाँ रखेंगे, एफ के ऊपर, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, मिरर के। तो बात करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक रे हमने पैरेलल निकाली, पैरेलल प्रिंसिपल, पैरेलल रे हमारी कहाँ, फोकस से पास होगी, दूसरी हमने पोल पे गिराई तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी। ये दोनों रे आपस में क्या है, पैरेलल है, तो हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके कहीं ये मीट करेंगी। तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट करेंगी तो ये इमेज का हाइट हमारा बहुत बड़ा आएगा। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि रियल जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे रियल में जाके कहीं मीट करेंगी। तो हमारी जो बात करेंगे, इसका अगर रियल में जाके मीट करें तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। पोजीशन की बात करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे। साइज की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज, ठीक है। वॉइस का इशू होगा तो इसलिए हम दोबारा इसको बना रहे हैं। आगे बात करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, फोकस से फोकस एंड पोल के बीच में लेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेके आएंगे तो एक रे हमने पैरेलल लगाई, जो पैरेलल रे कहाँ गिरेगी, फोकस पे, दूसरी हमने पोल पे ली गई, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं रे है, ये दोनों ही क्या है, पैरेलल रे नहीं है, ठीक है। तो ये मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो हम मानेंगे बिहाइंड द मिरर जाके कहीं मीट करती हैं। बिहाइंड द मिरर जहां जाके मीट करेंगी, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मीट कर रही है, बिहाइंड द मिरर जाके जाके यहाँ मीट करी है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हम लेके यहाँ मीट करा दे पॉइंट। तो हमारा ऑब्जेक्ट इतने साइज का, इमेज का हाइट हमारा बहुत बड़ा है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। नेचर की बात करेंगे क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट नहीं कर रही, हम मान रहे हैं कि बिहाइंड द मिरर जाके कहीं मीट करेंगी, अपीयर टू मीट, ठीक है। तो ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी, सीधी इमेज बन रही है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, नीचे नहीं जा रही है। तो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। साइज की बात करेंगे तो ये साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा। तो एक ही केस है जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है पूरे हमारे कनकेव में, वो कब है, जब फोकस एंड पोल के बीच में हम अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। और ये इमेज कैसे बनती है, इनलार्ज बनती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, तो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर में हम करेंगे पहला केस, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो बहुत दूर है, वहां से हमारी रेज कैसे आएंगी, पैरेलल रे आएंगी। ये पैरेलल रे आई, ठीक है, ये डाइवर्ज कर गई, ठीक है। हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, मैंने पहले बताया था आपको। तो ये देखिए डाइवर्ज करेगी, लेकिन हम मानेंगे ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे रियल में कहीं मीट नहीं कर रही, तो हम मानेंगे बिहाइंड द मिरर जाके कहीं मीट करेंगे। तो मीट करके फोकस पे, पैरेलल रे कहाँ गिरती है, फोकस पे। तो यहाँ हमारा क्या बन गया है, इमेज बन गया है। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं इमेज के। तो पोजीशन की बात करेंगे तो कहाँ बन रही है, एट फोकस, ठीक है। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं
तो रियल में मीट नहीं कर रही, अपीयर टू मीट हो रही है, तो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करेंगे तो बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो साइज की बात करेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा, ये हमारा ए भी एक ऑब्जेक्ट है। तो एक रे हमें गिरा दी पैरेलल से, तो पैरेलल रे कहाँ गिरती है? फोकस पे, तो पैरेलल रे कहाँ गिरेगी? फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ कहीं हमारा फोकस हो गया। दूसरी हमने गिरा दी पोल पे, ठीक है, तो ये ऐसे चलेगी, तो ये जाके कहीं यहाँ पर मिल गई। यहाँ आपकी क्या बन गई? इमेज बन गई, ए बी आपकी बन गई इमेज। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही इमेज, तो यह क्या है? हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो बात करते हैं अब इसके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पोजीशन की बात करेंगे, तो पोजीशन कहाँ बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल एंड फोकस। नेचर की बात करेंगे, तो नेचर इसका भी कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करेंगे तो डिमिनिश्ड बनेगी, कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड। तो यहां से आपको एक पॉइंटर याद करना है कि क्या कहते हैं, जो हमारा कनकेव मिरर है वहां पर वर्चुअल इरेक्ट जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है? इनलार्ज बनती है। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसमें जो भी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनेगी, लेकिन जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा क्या रहेगी? डिमिनिश्ड रहेगी, ठीक है। तो याद रखना। बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। चलिए देखिए, तो मान लीजिए आपका फोकस है और ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ क्या है? एक ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ मान लेते हैं इमेज बन रही है, ये आपकी क्या है? इमेज, ए डैश बी डैश आपकी क्या है? इमेज। ए भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नहीं गलत बना दिया, एक मिनट, सी पे बनेगा। अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हमने, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए बी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है, पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? यू से। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। अब मैं बात करेंगे पोल से आपकी इमेज जहां भी बन रही है वो आपका क्या होगा? इमेज डिस्टेंस होगा, उसको हम वी से डिनोट करते हैं। और जो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, कौन सी चीज पॉजिटिव होगी कौन सी चीज नेगेटिव होगी वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो भी चीज राइट साइड रहेगी, ठीक है, पोल से हम राइट साइड में जिसको भी मेजर करेंगे वो सारी हमारी चीजें क्या रहेंगी? पॉजिटिव होंगी। और जो पोल से लेफ्ट साइड जाएंगे वो सारी क्या होंगी? हमारी नेगेटिव होगी। जैसे इसकी बात करते हैं, यहाँ मेरे को अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ मेरे को पोल से पीछे आना पड़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आना पड़ रहा है, तो इधर आना पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जनरली आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से नेगेटिव हो जाता है, तो इस केस में अगर बात करें, सिर्फ इस केस की, तो यहाँ यू क्या है? नेगेटिव। फोकस की बात करेंगे, फोकल लेंथ की बात करेंगे तो हमेशा फोकल लेंथ याद रखना, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? हमेशा नेगेटिव रहती है। अब नेगेटिव क्यों रहती है? देखिए यहाँ से आपको पीछे आना पड़ रहा है फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए, तो ये क्या है? आपको लेफ्ट साइड आना पड़ रहा है, तो ये क्या जाएगी? नेगेटिव। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन इस केस में बात करेंगे तो ये हमारा क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा इमेज है, ठीक है, तो इमेज को नापने के लिए हमें पीछे आना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? हमारा इमेज डिस्टेंस भी क्या जाएगा? नेगेटिव। अब मैं हर केस में बता देती हूँ आपको कनकेव के। तो यहाँ देख लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा इधर साइड है, ठीक है, तो पोल से हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मेजर करने के लिए पीछे आना पड़ रहा है, लेफ्ट साइड जाना पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इस केस में यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इमेज की बात करेंगे तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है? यहाँ पर बन रही है, तो पोल से मेरे को इधर आना पड़ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या जाएगा? नेगेटिव। फोकल लेंथ मैंने आपको पहले बता दिया, कनकेव मिरर की क्या रहेगी? नेगेटिव। इस केस में भी बात कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे ये रहा, तो पोल से मेरे को इधर आना पड़ रहा है मेजर करने के, तो यू मेरा फिर से क्या जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। वी की बात करेंगे, इमेज यहाँ पर बन रही है हमारी, तो पोल से मेरे को इधर आना पड़ रहा है लेफ्ट साइड, तो ये भी क्या जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ मैंने बता ही दिया कनकेव मिरर की क्या होगा? नेगेटिव। तो ये भी ऐसे कर लेंगे। अब इस केस की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेरा फोकस ये रहा, तो फोकल लेंथ एफ ये रहा, तो पोल से मेजर करने के लिए मुझे पीछे आना पड़ रहा है, लेफ्ट साइड आना पड़ रहा है, तो यहाँ फोकल लेंथ क्या जाएगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो पोल से हमें इधर आना पड़ रहा है फिर से लेफ्ट साइड, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर से क्या जाएगा? नेगेटिव। वी की बात करते हैं तो ये रहा मेरा इमेज यहाँ बन रहा है,
तो इमेज डिस्टेंस, इमेज को मेजर करने के लिए मेरे को पोल से कहाँ जाना पड़ेगा, राइट साइड जाना पड़ रहा है। और जो भी डिस्टेंस हम राइट साइड को मेजर करेंगे, रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इधर साइड को हमारी रे की डायरेक्शन है, इधर साइड हम जा रहे हैं, तो हमारा क्या जाएगा पॉजिटिव। तो ये केस हमारा कनकेव मिरर का, जहां पर हमारा इमेज डिस्टेंस का होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की भी बात कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ कहीं हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूँ, अगर मेरे को मेजर करना है अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पोल मेरा ये रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए मेरे को इधर आना पड़ रहा है, तो यू यहाँ पर क्या है हमारा नेगेटिव। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ इधर रहेगा इसका, तो जितनी बार भी मुझे फोकल लेंथ मेजर करना है मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड, तो फोकल लेंथ यहाँ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस भी इधर ही बन रहा है। ठीक है, रे की डायरेक्शन इधर रहेगी, इसी डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो हमारी इमेज डिस्टेंस क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इन दोनों केसेस में देख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमें पोल से इधर लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो पोल से मुझे इमेज को मेजर करने के लिए इधर साइड आना पड़ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ हमेशा इधर साइड बनेगी इसमें, तो फोकल लेंथ भी क्या जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, राइट हैंड साइड आना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू रहा, तो यहाँ पोल से मुझे यहाँ तक जाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ा है, तो यू हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए मुझे पोल से राइट हैंड साइड जाना पड़ा है, तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या जाएगी, पॉजिटिव। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं, तो से पोल से हमें इधर आना पड़ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कन्वेक्स मिरर में हमारा इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला रिलेशनशिप बताता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में। ठीक है, तो ये क्या है फॉर्मूला, क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि कितने टाइम से हमारी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, मतलब बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, तो ये बताता है हमारा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है, फॉर्मूला -v/u। अब मैग्निफिकेशन और क्या लिख सकते हैं, h'/h। अब h' के यहाँ पर इमेज साइज, h के हमारा ऑब्जेक्ट साइज, ये भी मैग्निफिकेशन की इक्वल है, ये भी मैग्निफिकेशन की इक्वल है, तो हम तो इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगी तो हमारा इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये कैसे हम बता सकते हैं, तो देखिए अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूं रियल एंड इन्वर्टेड के केस में क्या होगा, हमारा रियल एंड इन्वर्टेड के केस में क्या होगा, देखिए रियल एंड इन्वर्टेड के केस में इमेज हमारी इधर साइड बनेगी। ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो इमेज डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, माइनस का भी, अगर हम साइन कन्वेंशन डालें, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारा नेगेटिव है ही, ये माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव का माइनस, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं वर्चुअल की केस की बात करूँ तो देखिए अब यहाँ बात करते हैं, तो अगर मैं वर्चुअल एंड इरेक्ट की बात करूँ तो हमारे यहाँ इमेज डिस्टेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वी हमारा कैसे रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का रहेगा। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो हमारे से हमेशा हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस का यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इनके मेरे फॉर्म में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। तो आपको फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। मैंने लास्ट टाइम को बताया था ना, देखिए जरा, अगर मैं कोई भी मिरर ले लूँ, सपोज मैं, चलो कन्वेक्स में समझाती हूँ, तो हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, है ना, मैं बोलते हैं यहाँ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट लाई करता है, उसको हम बोलते हैं फोकस। तो पोल से जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, डबल होता है फोकल लेंथ का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हमारा 15 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। So next question. An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror. तो आप
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। पोल से इधर जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या जाएगा नेगेटिव में। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या जाएगा हमारा उसका हाफ तो 15 सेंटीमीटर आएगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में प्लस का लेना है कि माइनस का, तो कनकेव मिरर तो रेडियस कर्वेचर क्या जाएगा हमारा नेगेटिव तो फोकल लेंथ भी क्या जाएगी हमारी नेगेटिव। बोल रहे हैं फाइंड इस मैग्निफिकेशन है इमेज डिस्टेंस। आपको एक इमेज डिस्टेंस पता करना है मतलब कि v और आपको पता करना है मैग्निफिकेशन। तो पहले हम क्या लगाएंगे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ये मैंने कराया था। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना हमारा 1/15 तो आएगा माइनस का 15, ठीक है ये तो हमें पता नहीं है, प्लस 1/u, u कितना हमारा माइनस का 12, ठीक है प्लस माइनस माइनस ये पूरा टर्म क्या जाएगा माइनस का तो इधर क्या जाएगा प्लस का, तो माइनस 1/15 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 15 4 60 तो ये माइनस का 4 ऊपर आ जाएगा, 12 5 60 तो प्लस का 5 ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस। तो हम बात करेंगे इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए 1/60 इक्वल टू 1/v तो v हमारा कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है तो v हमारा 60 सेंटीमीटर आया प्लस का आ रहा है तो हमारी इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन भी पता करना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या था माइनस का v/u माइनस v अपॉन u। तो माइनस v कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर, u हमारे पास कितना है माइनस का 12 सेंटीमीटर, 12 5 जा 60 तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ गया 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, ऑब्जेक्ट का हाई दे रखा है तो आपको h दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को रखा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने। तो आपका कहीं कनकेव मिरर है इसके 10 सेंटीमीटर पे आपको क्या रखा है हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है यहाँ कहीं हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब बोल रहे हैं फोकल लेंथ इसका कितना है 20 तो फोकल लेंथ यहाँ कहीं है, ठीक है तो फोकस हमारा, ठीक है तो फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सारा आपका क्या है कनकेव मिरर, ठीक है। तो बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर तो हम u ले लेंगे 10 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे, ये पोल के कहां जा रहा है ये लेफ्ट, फोकल लेंथ कितना है 20 तो कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या लेंगे नेगेटिव। अब बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो ये वाला केस आप देखिए कि क्या है पोल है हमारा, ये फोकस, पूरा फोकस बीच हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमारी इधर की बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना है हमारे पास 20 तो माइनस का 1/20, 1/v, v हमें पता करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितना देखा है -10 तो 1/-10। देखिए प्लस माइनस माइनस तो ये पूरा टर्म माइनस का हो गया तो इधर क्या जगह प्लस का, तो माइनस का 1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अगर हम एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, तो ये माइनस का 1 और ये कैंसिल करके कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 1/v। तो ये 1/20 इक्वल टू 1/v। तो v हमारे पास कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमारा आ गया इमेज डिस्टेंस, तो v हमारा यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है 20 सेंटीमीटर पे हमारा क्या बन रहा है इमेज बन रहा है। अब बोल रहे हैं पोजीशन पता कर लिया, नेचर बताना है क्योंकि v हमारा क्या बन रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो अगर हम इसके नेचर की बात करें तो नेचर कैसा आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ये हमारा नेचर हो गया। पोजीशन हमने कर लिया है। अब बोल रहे हैं साइज ऑफ इमेज फॉर्म, ठीक है तो पहले हम मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या है -1/u और क्या होता है h'/h, ठीक है तो -v, v हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर तो v की जगह हम 20 डाल देंगे। u हमें कितना दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। h' हमें पता करना है क्योंकि हमें इमेज का साइज पता करना है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर तो इसका हाइट कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया 10 to 20 2 आया, h'/3 सेंटीमीटर जो जगह मल्टीप्लाई आएगा तो h' में आएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज का हाइट आ गया।